हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की और सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि 5,000 से भी ज्यादा यहाँ पर यूजी सीट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या, काउंसलिंग प्रोसेस क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम के बाद हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है। मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी। भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपका एडमिशन होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, काउंसलिंग प्रोसेस 2024 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। इस तरह की कुछ ये यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देती है, इस तरह की यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, भाई इस पोर्टल का नाम रट लो, ये आपको बार बार विजिट करना है www.bhuonline.in। यहीं पर अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं, जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है वो सारी की सारी फिल करनी है। दूसरे स्टेप में आपको प्रेफरेंस भरनी होती है अपनी कोर्स एंड फैकल्टीज की, जो कि आप चूज करते हैं कि कौन कौन से कोर्स करना चाहते हैं, किस किस फैकल्टी से करना चाहते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं, मान लिया कि कोई एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज इस तरह की फैकल्टी से, या फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट से, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से, जो भी यहाँ पर फैकल्टी है, आपको यहाँ पर कोर्स और फैकल्टी चूज करनी होती है। जैसे आप कोर्स एंड कॉलेज चूज करते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसी तरीके से यहाँ पर कोर्स एंड फैकल्टी चूज करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर यहाँ पर कैंडिडेट कैन सेलेक्ट मोर देन वन फैकल्टी एंड कोर्स प्रेफरेंस। तो ये बच्चे को हिदायत दी जाती है कि आप एक से ज्यादा कोर्स और फैकल्टी का कॉम्बिनेशन हमेशा चूज करें। इसके बाद ये वाला जो प्रोसेस होता है, कोर्स एंड फैकल्टी का, जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है, फिर से ये ओपन होता है और फिर से आप बच्चे यहाँ पर आकर कोर्स एंड फैकल्टी का कॉम्बिनेशन फिल करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सीयूटी का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ही स्कोर कार्ड आया, आपने आया कर अपलोड कर दिया, और फिर बेस्ड ऑन योर सीयूटी स्कोर ऑफर ऑफ एडमिशन आपको मिल रहा होता है। आपको अपने पोर्टल पर जाकर देखना होता है कि भाई आपको ऑफर ऑफ एडमिशन मिला है या नहीं। यू विल बी अलॉटेड एन ऑफर ऑफ एडमिशन, कि भैया इस कोर्स और फैकल्टी में आपको ऑफर ऑफ एडमिशन मिला है। इसके बाद यहाँ पर यू हैव टू एक्सेप्ट दी ऑफर ऑफ एडमिशन। आपका दूसरा जो काम होता है एकदम से करने वाला, कि आप उसको एक्सेप्ट करें। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको 2500 रुपया पे करना होता है। ये एक फीस है जो कि हो सकता है कि बदल भी जाए, ये पिछले साल की लिखी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको इतने फी पेमेंट करना होता है। पांचवें स्टेप में जैसे आप फी पेमेंट करते हैं, तो फैकल्टी के पास एक प्रोसेस का नोटिफिकेशन जाता है कि भैया प्रोसेस अब आपको करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये फैकल्टी की तरफ से इनिशिएट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, और फिर इसको वेरीफाई करना शुरू कर देती है। फैकल्टी वेरीफाई करने के बाद आपके पोर्टल पर आता है ऑप्शन एलिजिबल या फिर नॉट एलिजिबल का। एलिजिबल आया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप एलिजिबल है, एडमिशन ले लीजिए। नॉट एलिजिबल आया तो भैया आप एलिजिबल नहीं है, आपका बनारस यूनिवर्सिटी का सफर वहीं खत्म हो जाता है। जैसे एडमिशन प्रोसेस रिजेक्टेड आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वेट करना होता है, देखना होता है कि यार मेरे को एलिजिबल मिला है या नॉट एलिजिबल मिला है। ठीक है, अपने पोर्टल पर जाकर। इसके बाद सातवें ऑप्शन पर आपको देखना होता है। जैसे ही आप एलिजिबल का ऑप्शन शो हुआ, सातवें स्टेप में आपको लॉक दी अलॉटमेंट या फ्लोट दी अलॉटमेंट, ये ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई है, तो फिर आप अपना लॉक दी अलॉटमेंट का ऑप्शन चूज करिए। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको कोई और सी सीट मिल जाए या फिर कोई और सी कोर्स एंड फैकल्टी मिल जाए, तो फिर आपको फ्लोट दी अलॉटमेंट का ऑप्शन चूज करना पड़ता है, जिससे कि आप फर्दर काउंसलिंग राउंड में हिस्सा बन पाते हैं। ठीक है, एक बात यहां पर ध्यान रखना, जब आप फ्लोट दी अलॉटमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आपको दूसरी फैकल्टी के अंदर सीट मिल जाती है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। लेकिन अगर आपको सेम फैकल्टी के अंदर सीट मिल जाती है, तो फिर वो आपको एक्सेप्ट करनी होती है, प्रीवियस सीट आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जनरेट ऑफर लेटर, यहां तक काम खत्म हो गया। आपने माना लॉक दी अलॉटमेंट कर दिया, या जब भी आपको लगता है कि भाई ये कोर्स एंड फैकल्टी से मैं सहमत हूं, फिर आपने यहाँ पर जनरेट ऑफर लेटर पर क्लिक करना है। ये एक ऑफर लेटर क्या होता है, एक तरीके का एडमिशन लेटर होता है, जो कि आपके पोर्टल पर जनरेट हो जाता है। आप इस पर क्लिक करते हैं, और फिर अपना जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि भैया 2500 रुपए तो आपने पे कर दिए हैं, अब बची हुई फीस इतनी है, इसको और पे कर दीजिए। ठीक है, तो फिर आप अपना ऑफर लेटर जनरेट करने के बाद इस तरीके से एडमिशन लेटर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग फी पे करके इसके बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको बुलाया जाता है आपकी फैकल्टी पर जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ, और उसको वेरीफाई कराते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि आप वहां पर भी
एक फोटो स्टेट जरूर लेकर जाएंगे जिस पर अपने सेल्फ अटेस्टेड होगा, जो कि अपने सिग्नेचर वगैरह करेंगे, तारीख वगैरह डालेंगे। इसी के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होते हैं, दिखाने होते हैं, तभी आपका पक्का एडमिशन माना जाता है। वरना यहां तक ये प्रोविजनल एडमिशन चलता है, मतलब कभी भी यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर सकती है आपका प्रोसेस एडमिशन का। अगर यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट में कुछ जाली पाया जाता है, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तब भी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर सकती है और आपका फीस वापस कर देगी, भैया अपना फीस ले लो, आपके डॉक्यूमेंट जो है अप टू डेट नहीं है। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। हाँ, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, सेल्फ अटेस्टेड वाले भी लेकर जाते हैं, साथ साथ में अपना एडमिशन लेटर भी लेकर जाते हैं, जो आपको एडमिशन फी पे करने के बाद मिलता है। यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। यू कैन ज्वाइन कम्युनिटी CUT.toprankings.com. You can join CUT by Supergrad Telegram channel and you can join our Instagram handle CUT.by Supergrad के नाम से। Wish you a very good luck guys. Thank you very much.